ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 365D ನ್ಯೂಸ್। स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर धिक्कारा धिक्कारा, भ्रष्ट महानगर पालिके के धिक्कारा धिक्कारा, भ्रष्ट महानगर पालिके के धिक्कारा धिक्कारा, स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर धिक्कारा धिक्कारा, बेके बेकू न्याय ಬೇಕು, बेके बेकू न्याय ಬೇಕು, धिक्कारा धिक्कारा, ಎಮ್ಮೆಲ್ಎ ಯತ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರ, भ्रष्ट महानगर पालिके के ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟನಾದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, हमारे रोड के मसले हल करो ಹಲ್ ಕರೋ ಹಲ್ ಕರೋ, हल करो हल करो ಹಲ್ ಕರೋ ಹಲ್ ಕರೋ, जामिया मस्जिद रोड के मसले हल करो जामिया मस्जिद रोड के मसले ಭ್ರಷ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ಎಮ್ಮೆಲ್ಎ ಯತ್ನ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ಎಮ್ಮೆಲ್ಎ ಯತ್ನ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, भ्रष्ट महानगर पालिके के ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारे रोड के मसले हल करो हल करो हल करो, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, भ्रष्ट महानगर पालिके के ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, इधर गेट पे शहर बीजापुर का जो ऐतिहासिक रोड मेन रोड है जिसे जेएम रोड कहा जाता है, उस सिलसिले में आज हम डीसी साहब से मिलने आए हुए हैं। हमारी जो है आज बड़ी कमान से लेकर डीसी साहब के ऑफिस तक पैदल यात्रा रही है, जिसका खास मकसद रोड की इम्प्रूवमेंट या फिर रोड की डेवलपमेंट के ताल्लुक से लेकर है। क्योंकि जिस कदर आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस से ही मैं बताऊंगा आपको, डीसी ऑफिस से लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं सुलेमान मस्जिद के बाद अताउल्ला चौक, फिर उसके बाद बड़ी कमान के बाद जामिया मस्जिद से हकीम चौक, और लेफ्ट साइड देखेंगे तो गोल गुंबद, सामने की जानिब देखेंगे तो आप अल्लाहपुर बेस। ये सारी जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस तक रीच होने वाला ये मेन रोड कहलाता है जेएम रोड, जिसकी जानिब जानबूझकर एक कम्युनल एमएलए जो हमारे बदकिस्मती से हमारे शहर पर जो है मुलविस हुआ है, ऐसे कम्युनल एमएलए यत्नाड़ की वजह से आज ये शहर के अंदर इस मेन रोड को जो है एक पीछे की तरफ रखा जा रहा है या फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी खास वजह यह है एमएलए यत्नाड़ की कि यहाँ पर मुस्लिम जो बहुमूल्य के इलाका है, ये मुस्लिम बहुमूल्य के इलाके को डेवलप करना नहीं चाहता, क्योंकि एक कम्युनल एमएलए जो पूरे रियासत भर में एक आग, जातिवाद का एक आग भड़काते हुए घूम रहा है, ऐसे एमएलए को डिपार्टमेंट एक तो एक्शन नहीं ले रहा। खैर वो बात अलग है। दूसरी जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से अगर ये कहेंगे तो ये एमएलए असेंबली के अंदर खड़े होकर झूठे दावे करता है और अपनी पीठ थपथपाता है कि बीजापुर जो है हमारा स्मार्ट सिटी कहलाता है बोलकर। आइए मैं आपको आज नजारे करवाता हूं इस स्मार्ट सिटी के कि लोग कितना परेशान है। ये जेएम रोड पर खास तौर से मैं आपको कहूंगा, ये जेएम रोड पर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मस्जिदें हैं, देवस्थान हैं, मंदिर हैं, बहुत से हर मजहब के लोगों का यहाँ पर देवस्थान यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद भी यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को, हॉस्पिटल जाने के लिए तकलीफ है। एक डिलीवरी पेशेंट को एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक इस रास्ते से पहुंचाने के काबिल नहीं बची हुई है। ये रास्ता इतना खराब हुआ है। और एक इमरजेंसी कोई पेशेंट या फिर इमरजेंसी यहाँ पर रोड हादसा होगा तो एक ऑटो में डालकर भी वहां से उठाकर ले जाना उसे मुश्किल है, बल्कि वो हादसे की वजह से नहीं बल्कि इसके रोड पर सफर करने की वजह से वो जान छोड़ देगा। ये ऐसे मसाइल जो है हमारे जेएम रोड पर हर रोज आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जिसके बावजूद भी जनता खामोश है, जनता जो है सबर पर है। इसकी वजह से हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है बार बार इसके ताल्लुक से कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, लेकिन कमिश्नर साहब बार बार इस बात को बोलकर ही जुटला रहे हैं कि रिपेयर करेंगे, टेम्पोररी कुछ करके देंगे, उस रोड का फंड सैंक्शन नहीं हुआ, यही सुनते आ रहे हैं हम लोग पिछले सालों से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज हम खास तौर से डीसी साहब से मुलाकात के लिए आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या पिछले 15 साल से इस जेएम रोड के लिए कोई फंड सैंक्शन नहीं हुआ? अगर सैंक्शन नहीं हुआ तो ये सिटी मैप में जेएम रोड है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसे मुकम्मल तरीके से उखाड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें वहां पर रोड रास्ता। अगर है ये गवर्नमेंट के नक्शे में,
अगर है ये बीजापुर सिटी के डेवलपमेंट, बीजापुर सिटी के नकाशे में अगर ये डेवलपमेंट प्लान में ये मौजूद है तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा, और इस पर काम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं। कई करोड़ों फंड जो है, करोड़ों रुपया जो है बीजापुर डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन होता है, लेकिन सिर्फ जेएम रोड को वहां पर डेवलप नहीं किया जाता, क्यों? ये हमारा सवाल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, और साथ ही साथ पूरे शहर के अवाम की जानिब से हमारी एक उठती हुई आवाज के जरिए हम डीसी साहब से पूछना चाहते हैं कि इस रोड के साथ, यहाँ पर रहने बसने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? एमएलए कम्युनल है, छोड़ दीजिए, डीसी साहब इस शहर के जो है, आप डिप्टी कमिश्नर मुखिया हैं, हाँ, उसके बाद कमिश्नर हैं डेवलपमेंट के लिए, इसके बावजूद भी ये रोड पर वर्क क्यों ना रहा है, ये हमारा सवाल है। सर आज आप क्या कर रहे हैं? सर हम आज खास मुलाकात डीसी साहब से, यहाँ पर कोई मनवी वगैरह देने के लिए हम लोग नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बहुत, ये रोड के ताल्लुक से हम ऐसे बहुत मनवी दे चुके हैं। हमारी पैदल यात्रा रही है, कहां से, बड़ी कमान से लेकर डीसी ऑफिस तक। खास यहाँ पर हम डीसी साहब से चेयर पर बैठकर बात करेंगे, भले ही हमें यहाँ पर कितना वक्त इंतजार करना पड़े, जरूरत पड़े तो हम इंतजार करेंगे जरूर, पर हम डीसी साहब से मुलाकात करके ही जाएंगे, इस मसले पर हल पूछ के ही जाएंगे इंशाल्लाह। पिछले जिलाधिकारी के भू बालन सर ने भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जेएम रोड का काम होगा। बिल्कुल आश्वासन दिया था सर, उसके बाद में जो है एक रिपेयर वर्क हुआ, छोटा मोटा टेम्पोररी तौर पर आपको रिपेयर वर्क करके देता हूं, फिर जो है आप परमानेंट वर्क के लिए हम लोग जो है उसे टेंडर बुलाएंगे बोलकर डीसी साहब ने लास्ट टाइम पर भी हमें बोला हुआ था, जो पीछे डीसी साहब थे उन्होंने बोला था, लेकिन टेम्पररी वर्क तो हुआ उनकी जबान के मुताबिक। पिछले 2 ही बरसातों में वो टेम्पररी वर्क पूरा निकलकर पिछले से भी ज्यादा गए गुजरा हाल जो है उस रोड का हुआ है। अब हमें टेम्पररी वर्क नहीं चाहिए। अब आने वाले दिनों में मिलाद है, अभी गणपति का जो है सीजन है, अभी गणपति का विसर्जन वहां पर होगा, गणपति जाएंगे, गणपति बैठेंगे, 5 दिन वहां पर लोग उस रास्ते पर घूमेंगे, हिंदू मुसलमान हर मजहब का लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अब गणपति देखने के लिए भी हमारे तमाम हिंदू भाई वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके लिए भी तकलीफ है। आने वाले दिनों में ईद मिलाद का जुलूस वहां से निकलेगा, उन आने वाले रास्तों में उनके आने वाले लोगों के लिए भी तकलीफ है, ये तमाम मजहब के लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन ये कम्युनल एमएलए सिर्फ ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका बोल के समझ के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहने बसने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल सभी मुस्लिम और हिंदू भाई मिलकर करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कोई मजहब देखकर नहीं आता। यहाँ पर बांगी हॉस्पिटल है, जिलानी हॉस्पिटल है, बहुत से हॉस्पिटल के यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत से हॉस्पिटल इस लाइन में मौजूद है। उस हॉस्पिटल को आने वाला शख्स है, उस हॉस्पिटल का मजहब नहीं देखता, बल्कि अपने इलाज के लिए आता है। उस डॉक्टर का मजहब नहीं देखता, वो डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान, हॉस्पिटल मुसलमान का है या हिंदू, ये नहीं देखता, वहां पर अपने इलाज के लिए आता है। तो आने वाले तमाम हिंदू मुसलमान को उस रोड पर फिरने के लिए तकलीफ है। खास करके मैं पेशेंट की जानिब से बोल रहा हूं, और ऑटो पर घूमने वाले हमारे बुजुर्ग लोग, जो महिला हो या बुजुर्ग हो, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है वहां पर। और स्टूडेंट के लिए तो खासतौर से जो वैनों में जा रहे हैं, इतना हाल वहां पर इतना खतरे का जो अंदेशा है कि बच्चे वैन से बाहर गिरने का तक अंदेशा है, वो उन गड्ढों की वजह से, क्योंकि गड्ढों की वजह से वैन पूरी इस तरह से ढलती रहती है वहां पर। तो इसी डेवलपमेंट के ताल्लुक से आज हम लोग डीसी साहब के सामने डिमांड रखे हैं। मंत्री ने पिछले दिनों वहाँ पर दौरा करके आश्वासन दिया था। सर दौरे पर दौरे हो रहे हैं, आश्वासन पर आश्वासन हो रहा है, हमारे लोगों को यही तसल्ली दी जा रही है कि आपका काम एमएलए नहीं करेगा तो हम करेंगे, लेकिन ना एमएलए आ रहा है ना हम आ रहे हैं। एक सवाल हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हमारा यह है कि पिछले 4 साल से कमिश्नर है विजय मक्कल की साहब पिछले 4 साल से बीजापुर पर बैठे हुए हैं, और उसमें 2-3 साल दरमियान जो है कॉर्पोरेटर्स नहीं थे। स्टे ऑर्डर के जरिए जो है कॉर्पोरेटर्स को यहाँ पर इलेक्शन नहीं था, रोका गया था। उस दरमियान सिर्फ कॉर्पोरेशन में हमारे कमिश्नर साहब और एमएलए 2 ही बीजापुर पर जो है राज कर रहे थे। उस वक्त भी ये रोड का काम पर तवज्जो नहीं दी गई। अब कॉर्पोरेटर्स हैं, अब बात अलग है, उससे पहले भी ये रोड काम पर तवज्जो नहीं दी गई। और हमारा सवाल सबसे बड़ा यह है कि 4 साल से इस ऐसे कॉर्पोरेट कमिश्नर को इस शहर में क्यों रखकर बैठा गया है? पिछले सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के वास्ते 6 महीने के लिए इन्हें यहाँ से ट्रांसफर दिया गया, वापिस 6 महीने में इन्हें यहीं पर बुलाकर बीजापुर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं कर रहे, यहाँ पर डेवलप नहीं कर रहे। इसके लिए क्या राजकारणियों को यहाँ पर मजा आ रहा है बीजापुर के लोगों को तकलीफ देने के लिए, या फिर बीजापुर के लोगों को होती हुई तकलीफ को देखने के लिए मजा आ रहा है? क्या वजह से इस कॉर्पोरेशन के अंदर एक कमिश्नर को यहाँ पर बिठाया हुए हैं 4 साल से बिना किसी डेवलपमेंट के? इनको जो है, इनकी सीट है, यहाँ से उखाड़ कर ट्रांसफर कर देना चाहिए। यहाँ पर जो है बीजापुर के अंदर एक काम करने वाले कमिश्नर की जरूरत है, उस कमिश्नर को यहाँ पर लाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से आज हमने बड़ी कमान से लेकर डीसी ऑफिस तक पाद यात्रा की है। ये चलने का हमारा मकसद क्या है बोले तो आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। आपने भी वीडियो किया है कि कितने बड़े खड्डे हैं, रोड की हालत क्या है, ये आप तमाम लोगों को मालूम है। तो उसके लिए क्या है, हमने आज पाद यात्रा की है।
मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे प्रशासन, ये बीजेपी का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है। हमारे एमएलए यत्नाल जो हैं, उन्होंने एक स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जेएम रोड पर स्मार्ट सिटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट जो हमारी कर्नाटक सरकार की है, जब इलेक्शन आने के बाद आप जेएम रोड को टारगेट कर आके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं तुम्हें, तो तब तुम लोगों का दुख नजर नहीं आता क्या? अभी जो लोग जो खड्डे में गिर रहे हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, लोगों की तकलीफ बहुत है। तो वहाँ की पूरी अवाम भी आकर डीसी को मनवी देकर गई, कमिश्नर को बोलकर गए, लेकिन अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये ऐसा कई को हो रहा, मतलब वहाँ पर जीने बसने वाले क्या बीजापुर में नहीं है, या वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हैं कर को ऐसा हो रहा, एक पार्शियलिटी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा हम को लग रहा। तो वो हिसाब से क्या है, लोग अप्रोच होकर हमारे तक एक रिक्वेस्ट रखे कि तुम्हें आको जरा डीसी साहब को बोलो, तो वो हिसाब से क्या है, हमें आज पाद यात्रा करके पूरा खड्डे हालत क्या है रोड की वो दिखाते हमें डीसी साहब के पास आए। तो हमें काम ये होना, अगर नहीं होगा काम तो हमें रोड ब्लॉक करने वाले हैं, 4 से 8 दिन का हमें वक्त देने वाले हैं, क्योंकि इससे पहला भी हमें कमिश्नर को भी मिलकर आए, तो अभी तक क्या भी फंड नहीं आया करके बोले। और एक बात है, हमें आरटीआई दाल को पूछें कितना फंड रिलीज हुआ बोल के, तो हमारे कमिश्नर साहब बोलते हैं ये रोड पर क्या भी फंड रिलीज नहीं हुआ। तो क्या भी फंड रिलीज नहीं हुआ तो तुम्हें चेंबर का काम कैसा करे, वहां पर खुद को तुम्हारे पैसे अच्छी करेगा? तो क्या भ्रष्टाचार है, क्या है, वो हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। तो हमें पूरा लेकर क्या है, हमें डीसी साहब के पास बैठने वाले हैं। अगर काम हमारा नहीं हुआ, अभी मिलाद भी आ रहा, गणपति का वो त्यौहार भी आ रहा, तो दोनों मिलाकर चलने वाले हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें रोड ब्लॉक ये बार पक्का करेंगे इंशाल्लाह गारंटी। आने वाले दिनों में जब तुम्हें इलेक्शन में वोट मांगने आएंगे नहीं, तो तुम लोग अपने वोट के जरिए बता दें क्या है। एमएलए इलेक्शन में जब आते हैं तो तुम लोग दिखेंगे कि तुम्हें डेवलपमेंट के लिए वोट मांग रहे हैं या कहीं के वास्ते वोट मांग रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी न्यूज के माध्यम से हमारे डीसी साहब से जल्द एक्शन लिए तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह हमें क्या है रोड ब्लॉक करेंगे वहाँ पर। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, एसडीपीआई सिटी पर। हम लोग बड़ी कमान से लेकर डीसी ऑफिस तक एक पैदल यात्रा हमने निकाली। उसकी निकालने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे बीजापुर का जो अतौला सर्कल से लेकर जो बड़ी कमान तक का जो रोड की हालत है वो देखने के लायक नहीं। वहाँ चलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर रहना बहुत खतरनाक हमको लग रहा है, क्योंकि लोग रास्तों से जा नहीं पा रहे हैं, लोगों चल फिर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो एरिया आता है, जो अतौला सर्कल से लेकर जो बड़ी कमान तक वहाँ तक जो एरिया है, वहाँ आगे 4 नंबर स्कूल है, वहाँ चौधरी हॉस्पिटल है, वहाँ बांगी हॉस्पिटल है, इतने हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पर पेशेंट्स को हम लेकर जाते हैं तो वो पेशेंट को हम लेकर नहीं जा पा रहे, वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ की हालत। उस रेड की तरफ ना किसी की तवज्जो है, ना यहाँ के एमएलए की तवज्जो है, ना वहाँ के काउंसिलर की तवज्जो है, ना मेयर साहब की तवज्जो है। रिसेंटली तो मेयर अभी चेंज हो गए, लेकिन इससे पहले भी जो मेयर थे उनकी भी उस पर तवज्जो नहीं थी। लेकिन एक आखिर इसकी वजह क्यों है? क्यों एक जेएम रोड को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है? क्यों उस जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंट लोग हैं, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, उनके एरिया को डेवलप करने के लिए सोचा नहीं जा रहा, नजरअंदाज किया जा रहा है। जो हमारे बीजापुर सिटी का जो एमएलए है, जो बीजापुर डेवलपमेंट के लिए बहुत फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन वो जब स्टेट में जाकर फंड की मांग करता है तो वो वहां जाकर इसलिए ऐसे बोल के फंड नहीं मांगता कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, दूसरी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करूंगा। स्टेट में जब फंड मांगा जाता है तो ऑल पीपल्स के लिए वो वहां से फंड लाता है, लेकिन यहाँ आकर जब फंड का यूटिलाइज करने की जब बात आती है तो हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए करते हैं। तो ये सरासर ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस कर रहा है एमएलए। इस पर भी सख्त से सख्त उसको यार डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। उसके ऐसे स्टेटमेंट की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि वो बीजापुर शहर की तरफ मुतवज्जा नहीं है, सिर्फ कुछ एरिया की तरफ मुतवज्जा है, कुछ एरिया की तरफ मुतवज्जा नहीं। और मैं यहाँ के जो बैठे हुए काउंसिलर्स हैं, जो वार्ड नंबर 25 के जो काउंसिलर्स हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? वहाँ की जनता आपको वोट देकर लाई, आपको एक रहबर मानती है, वहाँ आपको एक लीडर मानती है। आप क्या करें? वहाँ पर क्या डेवलपमेंट किया? आप कब जाकर यहाँ डीसी ऑफिस में बैठकर पूरी पब्लिक को जमा करके यहाँ पर कभी आप धरना बैठने की कोशिश किए? उस रोड के मसले को लेकर डीसी के साथ कभी डिस्कशन करने की कोशिश किए? नहीं किए। लेकिन देखिए, जब भी रोड बनाई जाती है उसके बाद ड्रेनेज के नाम पर उन रोडों को खोदा जाता है। पहले तो रोड बनाते हैं, फिर ड्रेनेज के नाम पर उसको, ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं रहा। रोड बनाई जाती है, फिर उसे खोदा जाता है, फिर रोड बनाई जाती है, ये क्यों हो रहा है? और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं
जो यहाँ पर बीजापुर सिटी में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए डिले कर रहे हैं, वो अपने काम इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि ये कमीशन की सरकार है। यहाँ पर उनसे कमीशन मांगी जा रही है, उनको प्रॉफिट कुछ नहीं हासिल हो, और इसलिए वो कामों को डिले करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम कर रहे हैं तो वो पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जा रहा है, उसलिए तो हमारे रोडों की हालत इस तरह से। हम आज बहुत दिल से यहाँ पर डीसी ऑफिस में आए हैं और हम यहाँ पर डीसी ऑफिस में आकर डीसी साहब को मनवी भी देंगे और उनके साथ एक टेबल पर बैठकर एक डिस्कशन भी करेंगे, आखिर ये हमारे रोड को क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम उनसे मांग करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर इन 1 वीक हमारे उस मसले को हल किया जाए। अगर इन 1 वीक अगर हमारा ये मसला हल नहीं हो जाएगा तो हम तमाम लोगों को लेकर उस रास्ता रोको आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। वहां पर हम रोड ब्लॉक करेंगे और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम वो रोड पर से उठेंगे नहीं। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान। स्मार्ट सिटी महानगर पालिकेगे धिक्कारा धिक्कारा, स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर धिक्कारा धिक्कारा, स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर धिक्कारा धिक्कारा, भ्रष्ट महानगर पालिके धिक्कारा धिक्कारा, भ्रष्ट महानगर पालिके धिक्कारा धिक्कारा, स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर धिक्कारा धिक्कारा, बेके बेकू न्याया बेको, बेके बेकू न्याया बेको, धिक्कारा धिक्कारा एम्मेले यत्न धिक्कारो, भ्रष्ट महानगर पालिके धिक्कारा धिक्कारा, भ्रष्ट महानगर पालिके धिक्कारा धिक्कारा, स्मार्ट सिटी का दावा झूठा दावा करने वाले एमएलए पर धिक्कारा धिक्कारा, बेके बेकू बेको, बेके बेकू न्याया बेको, बेके बेकू न्याया बेको, तलब करो, हमारे रोड के मसले हल करो, हल करो, हल करो, हमारे ड्रेनेज के मसले हल करो, हल करो, हल करो, एमएलए यत्नाळिगे ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ का झूठा दावा करने वाले एमएलए यत्नाळ पर ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, हमारे रोड के मसले हल करो, ಹಲ್ करो, ಹಲ್ करो, हल करो, हल करो, ಹಲ್ करो, हल करो, जामिया मस्जिद रोड के मसले हल करो, जामिया मस्जिद रोड के मसले हल करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद ಭ್ರಷ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ಎಮ್ಮೆಲೆ ಯತ್ನ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ಎಮ್ಮೆಲೆ ಯತ್ನ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ಎಮ್ಮೆಲೆ ಯತ್ನ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, भ्रष्ट महानगर पालिके ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, हमारे रोड के मसले हल करो, ಹಲ್ करो, ಹಲ್ करो, हमारे रोड के मसले हल करो, ಹಲ್ करो, ಹಲ್ करो, ಭ್ರಷ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ सारा धिक्कारा ಭ್ರಷ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ के ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे रोड के मसले हल करो, हल करो, हल करो, बेके बेकू न्याय ಬೇಕು, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, भ्रष्ट महानगर पालिके ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए पर ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, बेके बेकू ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, राय पूछते हैं चाहे उधर की बात करो चाहे उधर वही तो इधर आ गए। हाँ, चलो उधर से गेट किधर चलो ರೋಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ವಿ, ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಬರೀ 2 ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಕಿತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ರೋಡಿಂದ ಗತಿ ಮೊದಲಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ MLA ಯತ್ನಾಳ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ನೀವು ಬಂದರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಾಲು ಸರ್ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನೀವು ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಅದಾವೆ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋರು ಬಾಣೆ ವರ್ತನ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಸರ್. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಾಗ ಮಂದಿ ಓಡಾಡಕತ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿಡೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗತಿ ಆ ರೋಡಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದು ರೋಡಿನ ಗತಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 4 ಸಲ ಇದು ಈ ರೋಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭೇಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಮೆಂಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಅದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್